नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते जी झाया जान कही कम कलंक डही निक्षिण रंजनानमय तेव परम प्रणवी। लौकिक क्षेत्र में भी मिश्री को पुस्तक से पढ़ करके जाने मीठे है तो मुंह मीठा तो नहीं होगा। किसी से सुन करके जाने मिश्री मीठी होती है। माँ से पूछे मिश्री कैसी होती थी? मीठी होती बेटा, खूब मीठी, बहुत मीठी। तो उससे भी मुंह मीठा तो नहीं होगा। और तर्क से उवापो से भी जाने मिश्री मीठी होती है। तर्क उवापो कुछ है ज्ञान में? मिश्री मीठी होती है इसका कोई तर्क ख्याल में आ रहा है? जब मिश्री से बने हुए मिष्टान मीठे होते हैं, अगर मिश्री मीठी नहीं होती तो मिश्री से बने हुए मिष्टान मीठे कैसे हो गए? दूध में मिश्री डाल दी तो क्यों मीठा हो गया? पानी में मिश्री घोल दी तो क्यों मीठा हो गया? इससे सिद्ध होता है कि मिश्री मीठी होना चाहिए। क्यों? कि मिश्री के बने हुए मिष्टान मीठे हैं, इसलिए मिश्री मीठी है। बिल्कुल ठीक है, तर्क सही है, गलत नहीं। इस प्रकार से उवापो से विचार विमर्श से अंतरंग में खूब विचार करे और मिश्री को मीठी जाने तो भी मुंह मीठा तो नहीं होता, ये कहना। और इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार का न सुने न पढ़े और न विचार करे। एक मिश्री का डरा रखा था, उसने वैसे ही उठा करके मुंह में डाल दिया वाला। बोलो मुंह मीठा हुआ कि नहीं? ले बेटा खाओ। क्या है? अरे खाओ तो तुम, खाओ तो। क्या है पहले बताओ? अरे खाओ तो, हम कह रहे तुमसे। आनंद आ गया। अभी भले उसका नाम भी नहीं जान रहा, बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो नाम भी नहीं जान रहा उस मिश्री का। क्या आनंद आ गया उसको। अब कहते लाओ अल्लाह। ऐसे कितने ही तुच्छ बुद्धि आत्मा का नाम भी नहीं जानते। आत्मा, जीव, चेतन, ज्ञायक, पंचम भाव नाम भी नहीं जानते। लेकिन श्री गुरु ने कहा ये जो जानने वाला है वह तू है। ये जो दिख रहा है शरीर वह तू नहीं है। ये जो बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, चढ़ रहा है, गल रहा है, मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, ये सब तुम नहीं हो। तुम तो सदाकार एक रूप रहने वाले गायक भाव रूप हो। अब शब्दों में तो ऐसे ही आएगा। अब त्रियंश ने नाम नहीं आना, हाथी ने, सिंह ने नाम नहीं आना, जटायु ने नाम नहीं आना, लेकिन यही मैं हूं ऐसा अनुभव करते हुए
दुखों से मुक्त हुए, आनंदमय हो गए। शास्त्रीय भाषा में सम्यक दृष्टि हो गए, मोक्ष मार्गी हो गए और आत्मा को स्वानुभव पूर्वक नहीं जाना तो फिर शास्त्र से 11 अंग 9 पूर्व करके आत्मा को जान लिया। वो श्रीया चरित्र कहानी में क्या है, आत्मा की तो क्यों आपने तो आत्मा देख, हाँ नस नस देखी है, तो आत्मा में कितनी नसें होती है मतलब बड़ी सूक्ष्मता से आत्मा को जाना है। आत्मा अनंत धर्मात्मक है, निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है, निश्चय नय से नित्य है, व्यवहार नय से अनित्य है, निश्चय नय से एक है, व्यवहार नय से अनेक है, निश्चय नय से अमूर्तिक है, व्यवहार नय से मूर्तिक भी कहा है। अति खूब जाना, खूब आत्मा की चर्चा करी, खूब आत्मा को जाना, आत्मा पर पीएचडी कर दी, ऐसी समझ लो, आज की भाषा में कहते हैं डॉक्टरेट। समय सार पर बहुत लोगों ने डॉक्टरेट की। खूब अध्ययन किया समय सार का। प्रूफ रीडर छापने वाला एक एक मात्रा पढ़ता है, इतनी सूक्ष्मता से हम लोग नहीं पढ़ते। एक एक मात्रा, एक एक अक्षर पर कहीं अशुद्ध ना हो जाए, नहीं तो मालिक नाराज होगा। कहीं अशुद्ध ना हो। अब आप समझो, जो लोग ऐसा सोचते हैं गलती ना हो जाए, हैं दादा नाराज होंगे, अम्मा नाराज होंगी, पंडित जी नाराज होंगे, बाबा जी नाराज होंगे, वे जीवों का क्या हाल होगा सोचो। अरे भैया, अपना अहित होता है अपने दोस्त से, ऐसा जानकर उस दोस्त को छोड़ना। अपना हित होता है आत्मा को जानने से, इसलिए आत्मा जानना। कोई कुछ न कहे, कोई देखी अनदेखी भी कर दे तो भी भाई, एक लाइन कही थी पहले, भाई जर्दा छिपा करके खा सकता है, लेकिन जर्दा का जब फल आएगा, कैंसर तो छिप करके नहीं होगा, कैंसर तो छिप करके नहीं होगा ना, वो तो सामने आएगा। बीड़ी छिप करके पी सकता है, लेकिन खांसी तो छिप करके खांसेगा। बीड़ी नहीं, हम तो छोड़ देंगे। अब वो छिप करके पी रहा, तो खांसी तो सामने दिखा रही ना। लौकिक में कहते पाप सिर पर चढ़ करके बोलता है। सिर पर के चढ़ करके बोलने का अर्थ ये है कि पाप का फल थोड़ी छिपेगा, जब फल आएगा तब तो सामने आ जाएगा ये क्या है। चलो, एक फल की या दंड की एक बात आ गई तो एक चर्चा कर लें। ये बहिरात्मा, बाहर का दंड न मिले तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई कुपथ किया और तबीयत खराब नहीं, अरे कुछ नहीं होता, खाओ पिए, चाहे कुछ खाओ पिए, कुछ नहीं होता। बाहर के दंड को दंड मानता है और बाहर के फल को फल मानता है। अगर भगवंतों की दर्शन पूजा भक्ति करते हुए यदि कोई धन न मिले, बाहर की भोग सामग्री न मिले, प्रशंसा अनुकूलता न मिले, तो वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, बेकार है सब, करते करते मर जा, कुछ मतलब ही नहीं। ऐसे ही पाप करते हुए अगर बाहर का दंड न मिले तो कुछ ऐसा लगता है कुछ नहीं। फल होता है दो प्रकार का, एक अंतरंग, एक बहिरंग। धर्म की अपेक्षा उसे दो रूप में दूसरे शब्द दिए, एक निश्रेयस रूप फल, एक अभ्युदय रूप फल।
धर्म करते हुए चित्त में शांतता होना, समता होना, यह निश्रेयस रूप फल है। और धर्म के फल से तो एक ही काम होगा, शांतता और निश्रेयस, मोक्ष। लेकिन धर्माराधन करते हुए बीच में जो पुण्य हुआ है, उसके फल से नाना प्रकार की भोग सामग्री मिले, स्वर्ग आदि मिले, इंद्र आदि मिले, पद मिले, वह अभ्युदय रूप फल है। रोग दूर हो जाए, विघ्न टल जाए, ये सब अभ्युदय रूप फल है। अर्थात धर्म के साथ में वर्तने वाले पुण्य के उदय का कार्य है। तत्काल मिल भी सकता है, तत्काल नहीं भी मिल सकता। जब उदय में आएगा तब मिलेगा। जैसे टोटोमली ने दिया ना, धन कमाना तो, वो व्यापार करना तो धन की आमदनी का ही कारण है, लेकिन पूर्व का कर्जा बहुत है, कर्जा चुकाने में लगा है, तो उसको कमाई दिखाई नहीं दे रही। मकान तो इनको जैसे वो तैसे ही है, कुछ बना ही नहीं पाओ। कपड़ा तो जैसे ही तैसे पहन रहे हैं, कछु इनकी शौक फैशन कुछ बढ़े ही नहीं है। का कमाई कहाँ जा रही भैया? कमाई कर्जा में जा रही। समझदार व्यक्ति सबसे पहले कर्ज को, ये तो लौकिक में कहा कर्ज, मर्ज और फर्ज, कभी मत भूलो। कर्ज, मर्ज और फर्ज कभी मत भूलो। मर्ज रोग को भी कहते हैं, मर्ज स्वभाव को भी कहते हैं। इसका स्वभाव ये है, कभी मत भूलो। उसी हिसाब से उसके व्यवहार रखो। इसकी आदत ही है, छोड़ो। यही बात है। तो एक निश्रेयस रूप फल होता है, निश्रेयस मोक्ष को कहते हैं। एक अभ्युदय रूप फल होता है। बहिरात्मा अभ्युदय रूप फल को तो जानते हैं, लेकिन अंतरंग फल को नहीं जानते। निश्रेयस रूप उनकी चित्त की शांतता को वे ही जानते हैं, या फिर कोई ज्ञानी जानते हैं। उनकी मुद्रा को देखो। कोई आसन भव्य जीव भी जान लेते हैं। वह राजकुमार जब वहां बसंतगिरी पर्वत पर रुका, स्त्री के साथ जा रहा था वज्रवाह, और उसने घूमते घूमते ऊपर चला गया, तो एक मुंडाज बैठे। इनकी शांतता को तो देखो। धन्य है इनकी शांतता, धन्य है इनका वैराग, धन्य देखो तो इनकी मुद्रा। धन्य है ये मुनीश्वर, धन्य है इनका जीवन। जो आशा रूपी पासी करना ही फंसे हैं, बंधे नहीं। आशा नहीं है जिनको, विषयों की आशा नहीं इनके। कामादि कर ठगाए नहीं गए हैं। निष्काम निष्प्रही जीवन, वाह धन्य। तो उसने पहचान लिया, आसन भव्य था ना, पहचान लिया। मूलात्मा उस दशा को नहीं पहचानते। बताओ, खाली बैठे बैठे काकत रहते हैं। ये वज्रकरण ने पूछा, महाराज खाली बैठे बैठे आप क्या करते हो, आपको मन कैसा लगा? अरे कैसे लगता है ये पूछते हो, हटता ही नहीं है। आत्मानुभव के बल से, आत्म ध्यान के बल से। जैसे सीता जी से पूछे तुम्हारा जंगल में मन कैसे लगता होगा, कि शील धर्म के प्रभाव से, राम के सानिध्य से हमको कोई कष्ट ही नहीं है। ऐसे आत्मा के अनुभवन पूर्व वर्तने से, आत्म भावना वर्तने से हमें कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। ये अंतरंग फल है। ऐसे ही पाप के भी दो फल हैं। अब निश्रेयस नहीं कहेंगे। एक तो फल है परिणाम रूप, आकुलता रूप फल, और एक फल है बाह्य प्रतिकूलता रूप फल। संसार रूप फल कह सकते हो उसको। तो बहुवारम परिग्रह रूप प्रवर्तते हुए जीव के आकुलता तो निरंतर है, भय तो निरंतर है, वो फल तो उसे मिल रहा है, चित्त में शांतता नहीं है।
अब नरक जब जाएगा तब जाए। हाँ, सब नरक ही चले जाए तो फिर क्या होगा? वो को नरक चलोगे, हमें तो बता। अब तुम्हें क्या बता, तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी कथा तीव्र है। अभी मायाचारी से भयभीत तो निरंतर है उस पाप के खुल जाने का, झूठ के खुल जाने का, लेकिन तिर्यंच गति में अभी नहीं गया है। तिर्यंच गति में जाएगा तब जाएगा, अथवा जब उसका झूठ खुलेगा तब खुलेगा, उसका पाप खुलेगा तब खुलेगा, तब उसको लोक निंदा होगी। लेकिन अंतर में तो आकुलित और भयभीत तो अभी सब है। वेद वेदक अभेद होते हैं कथनचित। कथनचित तो लगाना ही पड़ेगा, बिना कथनचित के तो नहीं चलेगा। परिणाम का फल तत्काल भोगेगा, वो अभेदपना हो गया। परिणाम का फल आकुलता हो गया। और परिणाम से बंधने वाले कर्म के उदय में जो कर्म का फल भोगेगा वो भेद रूप हो गया। वही करता है वही भोगता है कथनचित, वही करता है दूसरी पर्याय में भोगता है, दूसरा भोगता है। पर्याय ठिकने से जीवत की दृष्टि से तो वही ही भोगेगा, लेकिन पर्याय तो बदल गई ना। कोई गलती करी बचपन में, भोग रहे हो आप, पढ़ नहीं पाए सो अब लगे मजबूरी में, और समय की गलती अब आज भोग रहे। गलती करी थी परसों सो गिर पड़े थे, और दर्द आज भी है। बोलो भोग रहे कि नहीं भोग रहे? 1 महीना पड़े रहो बिस्तर पे, दर्द आज भी। गलती तो कितनी थी। लोग कहते हैं इतनी सी गलती का इतना फल, और लौकिक में भी होता है, उसमें क्या बात है? इतने से बीज का इतना वृक्ष होता है कि नहीं होता? बता, इतने से बीज का इतना सा वृक्ष होता है, बड़ा कि नहीं होता? बड़ का वृक्ष जो बड़ उसका बीज कितना है? जब इतने से बीज का इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है, और जरा सी निगाह चूक गई और कुछ चोट लग गई, अब उसको जिंदगी भर कहो तो रिकवरी नहीं हो। कमजोर तो हो ही गए, कांचल हो जाते। बाद बाकी महीने 2 महीने इलाज वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो कमजोर हो गए। जब बदली हो सोई दर्द होने लगे, तो जब बताओ इतने सी जरा सी गलती, एक समय की गलती का इतना बड़ा फल हो सकता है, तो एक समय के परिणाम का फल नरक के इतने दुख हो सकते हैं। इसमें क्या आश्चर्य, शंका क्यों होती है? एक समय के फल त्रियंच बन गया जाकर के, अब वो रहेगा उस त्रियंच गति में कितनी आयु तक, वो कितना भोगेगा? अरे वहां भी उसको अंतर पड़ेगा, दोनों को वहां भी पड़ेगा। त्रियंच गति में भी सभी त्रियंचों को एक से दुख नहीं है। अनेकों त्रियंचों की बाहर की ठाठ देखो, सैल्यूट मारते आदमी त्रियंच को। वो पकड़ने वाले कुत्ता आते हैं क्यों? और वो कुत्ता आगे आगे चलेगा और पुलिस पीछे, और कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। कारों में घूमते हैं, सेठ जी ने पिल्ला पाल लिया, और वो पिल्ला, सेठ जी गए अपने ऑफिस, लौट करके आए, तो पिल्ला वो पांव से लपटा, कुंकू कुंकू को करने लगा। उन्होंने देखा, नौकर को आवाज दी, क्या इसको नहाया नहीं था, दूध नहीं पिया था? अब उस आदमी को नहीं पूछ रहे तुमने दूध पिया था कि नहीं पिया था तुमने, उसको उठा लिया जड़ से, ला दूध ला इसको। उस पिल्ले की, कुत्ते की सेवा अपने बुजुर्ग से ज्यादा करने लगे गौतम। तो भाई मायाचारी हो गई थी तो तेरी कुत्ता बन गया, लेकिन प्यारी जीवन भर के पुण्य पाप थोड़े ही चले गए। अगर वो पुण्य का उदय तो वहां भी है,
मनुष्य गति में भी पाप का उदय है, त्रिंश गति में भी पुण्य का उदय है। एक एक प्रकृति का उदय एक एक समय में आता है। तो एक तो आकुलता रूप फल और एक प्रतिकूलता रूप फल पाप का, समझ में आया ना। पुण्य का फल एक संतोष रूप, शांति रूप, और एक अनुकूलता रूप। धर्म का फल तो एक ही है, दो है ही नहीं, निराकुलता रूप। तो बहिरात्मा बाहर का अगर कोई फल न मिले या दंड न मिले तो ऐसा पाप के फल को दंड कह देते हैं, पुण्य के फल को दंड नहीं कहते, लौकिक में फल कह देते हैं। तो बाहर में अगर कोई दंड न मिले तो ऐसा लगता कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है भाई, हमारे चित्त में शांतता नहीं है तो ये बड़ा दंड है। आकुलता बढ़ रहती है, अशांति रहती है, तनाव रहता है, ये दंड नहीं है। फिर उस तनाव से हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, अटैक हो जाए, वो अलग बात है, बाद का दंड है, सामने दिखेगा। लेकिन आकुलता हो रही, वो दंड है कि नहीं है। इसलिए केवल बहिर्दृष्टि से ही दंड और फल की व्यवस्था मत समझना, नहीं तो धर्म मार्ग में नहीं लग सकते। क्यों कि धर्मात्मा जीवों को भी पूर्व पाप के उदय से प्रतिकूलताएं देखी जाती हैं। उनको देख करके कहीं तो धर्म मार्ग से मत हट जाना। पाप करते हुए जीवों को भी, पापी जीवों को भी पापानुबंधी पुण्य के उदय में ठाट बाट देखे जाते, अनुकूलताएं देखी जाती हैं। उनको देख करके तुम पाप में निशंक मत प्रवर्तना, कुछ नहीं होता। अगर बाहर से देखोगे तो विपरीत दिखाई देगा, सीधी बात है। यथार्थ देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, यथार्थ देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। शील दृष्टि वाले को दुनिया की सारी बराबर की स्त्रियां बहनें दिखाई देती हैं, और शील रहित को बहन बहन नहीं दिखाई देगा। शील रहित को बहन बहन नहीं दिखाई दे, और शीलवान पुरुष को तो दुनिया की सारी स्त्रियां जो अपने बराबर हैं सब बहन दिखाई देती हैं। मां को मां नहीं समझता। आदमी कभी कभी कह देते मतलब के लिए गधा को बाप बना ले, और नहीं मतलब हो तो बाप को फिर क्या समझो। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत समझ लेना, ये उल्टी पढ़ाई मत पढ़ो। पिता पिता है, गधा है, और मतलब ऐसे सजते भी नहीं है। तुम सोचो, बाहर के प्रयोजन की सिद्धि पुण्य से होती है, अंतर के प्रयोजन की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है, स्वानुभव से होती है, धर्म से होती है। तुम सोचो ऐसी मतलब सज जाएगा, मतलब नहीं सजेगा। बल्कि जिनको तुम संग में लेते हो और जिनकी तुम खुशामद करते हो, कहो तो वे ही तुम्हारा बिगाड़ करेंगे, वे तुम्हें। इसलिए कहा भैया जगत को राजी करने के लिए अपना भाव बर्बाद मत करना, अपना हित करने के लिए प्रति समय सावधान रहना। तो क्या कह रहे थे, पुस्तक से मिश्री को पढ़ें तो मोहतों में मीठा होगा नहीं। मां से पूछ करके मिश्री को जाने तो भी मुंह मीठा नहीं होगा, और तमाम उआ पो कर लें तो भी मुंह मीठा नहीं होगा। मिश्री से बने हुए लड्डू मीठे हैं, मिश्री से घुल जाती है तो दूध मीठा हो जाता है, मिश्री घुल जाए तो पानी का शरबत मीठा हो जाता है, तो मुंह मीठा क्यों नहीं होगा। मिश्री मीठी होना चाहिए, होना चाहिए क्या है, तुम क्या सोचते हो होना चाहिए। लेकिन मिश्री का जो मिठास धर्म है वह स्वयं सिद्ध है। उसे मिश्री के मिठास को किसी ने बनाया नहीं है, कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। मिश्री के मिठास को कोई पित्त ज्वर वाला रोगी अगर नहीं भी पहचाने तो उस मिश्री के मिठास पर कोई फर्क नहीं। कोई अज्ञानी आत्मा को आत्मा ना माने, आनंद को ना जाने तो भी कोई फर्क नहीं।
कोई वह आत्मा शरीर को आत्मा मान करके आत्मा को बहुत दुख रूप मान ले, क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं, तो भी आत्मा आनंद रूप रहेगा। अब आप समझिए। और किसी ने कहा बेटा ये मिश्री खाओ, ये ले खाओ तो सही, कहा है तुम खाओ, नाम भी नहीं बताया उसने, और नाम उसने भी नहीं पूछा, जो मुंह में डाले मिठास आ गया। ऐसे श्री गुरु ने कहा सुन भाई ये तू नहीं है, तो इसके भीतर जो जाननहार है वो तू है, और बस उसने अनुभव किया, आनंद आ गया। स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जानने योग्य है। इसलिए ये कहा आत्मा को शास्त्र से जानना ये तो पात्रता है, मजबूरी है, क्या करें, इसके बिना आत्मा कैसे जानेंगे। उपदेश से सुनना यही होगा पहले, क्योंकि अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान से भी यही सुनो आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं, आनंदमय हूं, ये सुन करके पढ़ करके, परंतु जब तक ये जीव अति अंतर्मुख नहीं होता, ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं होता, तब तक उसे दुख का अभाव नहीं होता, आनंद का वेदन नहीं होता। इसलिए आत्मा को मात्र शास्त्र से जान करके संतुष्ट मत हो जाना, भ्रम से ज्ञानी मत मान बैठना। गलत नहीं है, शास्त्र से पढ़ करके जो जाना है मैं आत्मा हूं, लेकिन भैया दुख दूर नहीं होगा उससे। शास्त्र के आधार से तुम अपने को आत्मा जानते रहो और अंतरंग में तुम अपने को शरीर रूप मानते रहो, तो वेदन तो उसका होगा। भाई क्या करोगे, फल तो परिणाम का आएगा, फल तो परिणाम का आएगा। ऊपर ऊपर से कहो तुम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और भीतर में तुम्हें अंतर की वासना में विषय की अभिलाषा बनी रहे, तो फल तो उसका आएगा। ऊपर के कहने से क्या हो जाएगा। और बहुत बेकार आदमी, उसने पानी तक की नहीं पूछी, अरे तो तुम कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसने नहीं, तो अब परेशानी क्या हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अब तुम कुछ नहीं दे रहे तो क्या मतलब बता। दो विद्वान थे, एक विद्वान भाग्य की प्रधानता वाला और एक विद्वान अपने पुरुषार्थ वाला, कर्तृत्व वाला। ऐसे समझ लो, पुरुषार्थ क्या कहें, पुरुषार्थी और भाग्य को यथार्थ समझने वाला तो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी नहीं है वो भाग्य को भी नहीं जानता और पुरुषार्थ को भी नहीं। दोनों राजसभा में जाते थे, आना जाना बना रहता था। एक कहे महाराज अन्नदाता राजन खूब खुशामदी बात करता, और एक कहे देखो इसको भाग्य नहीं दे राजा क्या करेगा, और भाग्य होगा तो भाग्य देने वाला तो भाग्य है, देवन हारो भाग्य है, नहीं भी देना चाहे तो दे देगा, और देना चाहे तो भी नहीं दे पाएगा भाग्य के बिना। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। और एक सोचता था राजा प्रसन्न होगा तो कुछ देगा, तो प्रसन्न करने के चक्कर में उसको खूब प्रशंसा करता रहता था, अनुकूल करता। साथ में ये भी कहता था देखो गुप्त दान से बड़ा दान नहीं है। हम तो तीन बातें कही हैं इसमें, क्या, गुप्त पाप से बड़ा पाप नहीं है, और गुप्त पुण्य से बड़ा पुण्य नहीं है, और गुप्ती से बड़ा धर्म नहीं। गुप्त दान की महिमा तो तुमने दोहा सुना होगा, लिखा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जिनके हृदय में मान आदि की चाह नहीं है, वे गुप्त भंडार में डालते। अब दुआ हमें याद नहीं रहा, देख लेना कहीं लिखा होगा।
जिनकी ओर माया नहीं नहीं मान की चाह, वे ही गुप्त भंडार में दाने डारे द्रव्य था। ऐसा कुछ आया है, कुछ देख लीजिए। तात्पर्य है गुप्त दान की महिमा भी कहें तो राजा के यहाँ कथा प्रसंग बन गया। अब जब रोज गुप्त दान की महिमा कहते थे पंडित जी, तो उन्होंने कहा इनको गुप्त दान देना चाहिए। तो एक बड़ा सा वो फल मंगाया, फल, अब बड़ा सा फल, चलो कद्दू ही ले लो, कद्दू मंगा लिया और चुपचाप उसमें से सारा भीतर का खोखला कराया और उसमें हीरा जवाहरात भर दिए और ऊपर से ऐसा ही जोड़ दिया कंप्लीट। इतनी चतुराई से उसने जोड़ा और पीले से बढ़िया दुपट्टा में, बढ़िया कपड़ा में बांध करके, और जब दक्षिणा का नंबर आ ले महाराज जी बना। अब पंडित जी का चेहरा उतर गया, मर गए। 10 दिन कथा करते हो गए, कद्दू दो, कद्दू हमें वैसे पसंद नहीं है, हम कहा करें मरे भैया। कद्दू हमें वैसे ही पसंद नहीं, कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लग रही, और ये कद्दू दे दो। अब कह तो कुछ सकते नहीं थे, ऊपर से निष्प्रहता और वो सब बातें थी। लेकर के चले सब्जी मंडी में, चलो जा बेचो, दूसरी सब्जी ले लियो, अब क्या करें जो कच वैसे। तो सब्जी वाले को दो, भैया कद्दू तू ले ले और हमें और सब्जी दे दे, जो कुछ भी चाहिए सुन ले। उसने अपने मन की सब्जी ले करके चले गए। उसी समय पंडित जी आए, बोले भैया कद्दू है, ला हमें दे दे। कितने को है? पैसा दे, कद्दू लेके आए गए। और जैसे ही कद्दू, अब वो चर्चा तो हो गई थी कैसे राज्यसभा में पंडित जी को कद्दू दो, दक्षिणा में दो, कैसो राजा है कंजूस। अब वो जैसे ही उसने खोला, अब निकल पड़े नहीं ठीक। एक दिन दरबार में पहुंचे, कहो महाराज कैसे हो? अरे महाराज का पूछो पंडित जी कद्दू दाऊ तो का भाव देना चाहे तो पुण्य के उदय के बिना नहीं दे सकता, और नहीं देना चाहे तो भी जबरन मिलेगा। इसलिए निष्प्रहता, निर्वांछकता यही श्रेयस्कर हैं, यही कल्याणकारी है। वांछा से केवल पाप बंद होता है, भोगों की वांछा से केवल पाप बंद। तो आत्मा को से दूर रहे, आत्मा से विमुख रहे, वह जीव सुख को चाहे तो भी सुख नहीं होता, और आत्मा के सन्मुख हो, सुख को चाहता नहीं है तो भी सुख होता है। कोई दृष्टांत याद है? पेड़ के नीचे बैठ जाओ, छाया बिना मांगे मिलेगी, और पेड़ से दूर होकर के मांगो, रौब गाड़ो तुम। ए पेड़ देता है छाया कि नहीं? अभी बता तेरे, एक कुल्हाड़ी है मेरे हाथ में, काट के फेंक दूंगा, क्या फेंक दे? पेड़ से दूर रह करके छाया मिलेगी नहीं, और पेड़ के समीप आ गए तो छाया बिना मांगे मिलेगी। ऐसे भगवान, हे प्रभु, जो आपसे विमुख रहते हैं वे दुखी रहते हैं, जो आपके सन्मुख होते हैं वे सुखी होते हैं। आपसे विमुख रह करके सुख चाहने पर भी नहीं मिलता, और आपके सन्मुख होने पर सुख बिना चाहे मिलता है। इसलिए आत्मा को आत्मा से जानना चाहिए। स्वयं से जाना जाता है तब आनंद का वेदन होता है, जब तक स्वयं से नहीं जाना जाए तब तक आनंद का। लौकिक में कह देना अपने हाथ की जड़ी रोटी अच्छी होती है, अब अच्छी अच्छी कचनी काव से कच कह नहीं सकते, तो मजबूरी की बात है, खा ले। लेकिन हम ये कहते हैं अपने हाथ की जली रोटी भी अच्छी लगती है, तो अपने हाथ की बढ़िया रोटी क्यों नहीं अच्छी लगेगी? बता दे, कैसी बातें सोचते हो? अरे भाई, अपने हाथ की रोटी होती ही कहाँ है? सब भाग्य की रोटी है, चाहे अपने हाथ की हो, चाहे बनी बनाई मिली हो, चाहे दूसरे के घर में मिली हो, चाहे तुम्हारे अपने माने हुए घर में हो। नहीं, रोटी तो भाग्य की है, रोटी तो भाग्य की है। तुम्हारे भाग्य से ज्यादा कोई कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। तुम्हारी मां तुम्हें रोटी नहीं देगी अगर तुम्हारे आज उदय में नहीं है तो। डॉक्टर ने मना कर दिया रोटी मत देना इसको, और तुम कह रहे एक दे रहे, अब नहीं दे रहे है, मां के नहीं है, बोलो
और रोटी बनाई है उसने कि नहीं, सबको खिला रही है कि नहीं, लेकिन कैसे दे दे वह, और सो भी कोई द्वेष से नहीं दी, ऐसा नहीं है, राग से नहीं दी। हाँ रोटी नहीं मिलेगी, बेटा दूध पी ले, सेब खा ले, फलाना कर ले, हैं रोटी अब रहने डॉक्टर ने मैंने कहा दे, समझा रही है, रोटी नहीं दे रही। इसलिए ये सब बाहर की सामग्री तो तुम्हारे भाग्य की है, तुम्हारे भाग्य के बिना कौन दे सकता है, और तुम्हारे भाग्य की कौन छीन सकता है। इसलिए परिणाम से भाग्य बनता है, और परिणाम से ही भाग्य बदलता है। क्या कहा? परिणाम से ही भाग्य बनता है और परिणाम से ही भाग्य बदलता है। ऐसा जानकर परिणाम की संभाल करना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना, ये व्यवहार हो गया। और परिणाम को स्वसन्मुख होकर के आनंद का वेदन करना, ये परमार्थ हो गया। ओम नमः।